हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं एक थ्योरम है हमारे पास, उसके बारे में बात करनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ी बेसिक्स डेफिनेशन का पता होना चाहिए, जैसे लीनियर फंक्शनल। तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है? लीनियर फंक्शनल एक फंक्शन होता है जिसे हम फाई फ्रॉम एक वेक्टर स्पेस से और फील्ड की ओर होता है। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम फाई फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू फील्ड सच दैट उस वजह से डिफाइन होता है कि हमारे पास अगर कोई दो एलिमेंट ले लो, सपोज करो यू वी ले लो, मीन्स यू प्लस वी इक्वल टू फाई ऑफ यू प्लस फाई ऑफ वी। और एक ये कंडीशन होती है, दूसरी होती है फाई ऑफ अल्फा वी। अल्फा कोई अगर स्केलर ले लें जो फील्ड में हो, वो होता है अल्फा टाइम फाई ऑफ वी। अगर कोई फंक्शन ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शनल होता है। और नेक्स्ट अब हाईलाइट देते हैं थोड़ा बेसिस का कंसेप्ट। बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है कोई भी आप सबसेट ले लो किसी वेक्टर स्पेस का, उसमें जितने भी वेक्टर हों, सपोज करो जैसे एक्स वाई जेड, कोई भी वेक्टर हो, तो इसको हम बेसिस कहेंगे किसी वेक्टर स्पेस वी का। कब? जब क्या होगा कि ये जो इसके वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। एक लीनियर इंडिपेंडेंट होने से, और दूसरी बात होनी चाहिए कि ये स्पैन जो होता है इसका, जिसको हम लीनियर स्पैन कहते हैं। सपोज करो अगर हम इसको बी नाम दे देते हैं, तो लीनियर ऑफ स्पैन ऑफ बी जो होता है वी, मतलब ये हो गया कि हर एक जो वेक्टर वी का, वी सबस्पेस जो है, इसका हर वेक्टर जो है, अगर इन एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है, ये जो सबस्पेस है इसका बी जो है, वो क्या है, एक बेसिस है वेक्टर वी का। और बाकी जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन ऑफ वी कहते हैं। मतलब जितने इसके बेसिस में वेक्टर होंगे तो वो डायमेंशन में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट ये थ्योरम है हमारी। ये थ्योरम है, लेट वी बी एक वेक्टर स्पेस दिया आपको एक फील्ड के ऊपर जिसका डायमेंशन n है और एक बेसिस दी हुई है, और एक फंक्शन भी डिफाइन हुआ है, लीनियर फंक्शन जिसको कहते हैं। ये डिफाइन किया है उन्होंने कि फाई ऑफ अल्फा a1 v1 जो भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स की इस वेक्टर में, उसको डिफाइन किया कि ai फॉर हर i के लिए। हमने क्या प्रूव करना है? पहली बात तो एक ये प्रूव करना हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फाई जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन जो अभी डेफिनेशन बताई हमने, लीनियर फंक्शनल मीन्स जो अभी डेफिनेशन बताई कि फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन सेटिस्फाई होने से, और फिर उसके बाद हमने शो करना है कि ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन है इनकी फंक्शंस के कलेक्शन को हम, तो इनको हमने शो करना है कि ये जो है बेसिस है। इससे पहले एक है डबल बेसिस। डबल बेसिस क्या होता है? डबल बेसिस होता है आपका, डबल बेसिस होता है डबल स्पेस। डबल स्पेस क्या है आपका? ये है स्पेस ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है, ये जो हमने फाई 1 फाई 2 ये जो अभी फंक्शन पिछले लीनियर फंक्शन डिफाइन किया, तो ये कलेक्शन होती है फाई की फ्रॉम वी टू, ये होता है आपका, इसको हम वी स्टार से डिनोट करते हैं, और ये होता है फाई। अगर हम फंक्शन मान लें, फंक्शंस की कलेक्शन होती है सच दैट फाई जो है लीनियर फंक्शन। मतलब ये हो गया कि लीनियर फंक्शन की जो कलेक्शन 4-5 फंक्शन जो इकट्ठे करते हैं उसको हम कहते हैं डबल स्पेस। तो इसको थ्योरम को शुरू करते हैं। तो प्रूफ, सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन इन द सेंस हो गया कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट के खातिर हमारे पास एक ही इमेज हो, तो उसको हम वेल डिफाइन कहते हैं। तो सपोज करते हैं पहली बात ये हमने शो करनी है कि फाई जो है वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्या होता है? इसके लिए शो करना हमने, हम दो वेक्टर ले लेते हैं वी डब्ल्यू बिलोंग टू वी। अगर वी और यू इसमें है, वी में है, वेक्टर स्पेस में है, तो अभी हमने देखा कि इस शेप में होंगे वो, देयरफॉर वो इस फॉर्म में होंगे v इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 सो ऑन। और वैसे w जो होगा वो v1
है ना। तो B1 V1 होगा प्लस B2 V2 होगा प्लस B3 V3 होगा, सो ऑन n तक, AN VN BN VN। अब हमने शो करना है कि अगर हम एलिमेंट सेम ले लेते हैं, अगर हम एलिमेंट सेम ले लेते हैं V इक्वल टू, मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो हमने शो करना है कि हमने ये शो करना है कि फाई आई ऑफ V इक्वल टू फाई आई ऑफ W। तो इसको कैसे शो करेंगे, तो ये हो गया यहाँ से ये वाला A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN इक्वल टू W हो जाएगा B1 V1 प्लस B2 V2। सो तो इसमें अगर हम इसको अरेंज कर लेंगे, इन शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो लाइक टर्म जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हैं उनको आप, ये हो गया यहाँ आके माइनस हो जाएगा, फिर A2 माइनस B2 एंड सो ऑन AN माइनस BN और फिर BN। अब हमें पता है कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो मींस बेसिस है अगर V इसका, तो बेसिस में क्या होता है कि वेक्टर जो होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है कि अगर सारे स्केलर आपके पास 0 होते हैं तो वो सेट हम लीनियर इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये यहाँ से हो गया, मीन्स ये 0 होने चाहिए, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये 0 नहीं होंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से A1 माइनस B1 इक्वल टू 0, A2 माइनस B2 इक्वल टू 0 और सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास हो गया A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 और AN इक्वल टू BN हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि सारे अल्फा आई इक्वल टू सारे जो ए आईज होंगे वो बी आईज के बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने ये वेक्टर स्पेस ये कम्बिनेशन ली थी, लीनियर कम्बिनेशन, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो इम्प्लाइज फाई या जो हमने फंक्शन डिफाइन किया वो हो गया फाई आई एफ डब्ल्यू। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि फाई जो है वो वेल डिफाइन है। अब हम शो करेंगे कि जो फाई जो है हमने करना है कि ये लीनियर फंक्शनल है। फाई आई इज लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे हम वेक्टर स्पेस वी में। तो अगर हम उनको शो कर देंगे वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, मतलब सम ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू सम ऑफ लीनियर वेक्टर्स। मीन्स ये हो गया कि पहले हमने क्या लेना है, फाई आई ऑफ वी प्लस डब्ल्यू। वी हमने पीछे देखा था कि वी इस फॉर्म में है A1 V1 प्लस A2 V2 और डब्ल्यू जो है B1 V1 प्लस B2 V2 की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा फाई आई ऑफ, इनको सम कर लें अगर हम तो ये हो जाएगा A1 प्लस B1 इंटू V1 प्लस A2 B2 V2 वैसे AN प्लस BN VN हो जाएगा। जिस हिसाब से हमने फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन में क्या था, आई के लिए फॉर आई ये 1 होगा, मतलब ये वाला वेक्टर आएगा AI प्लस BI, AI प्लस BI। तो अगर हम इसको फंक्शन को देखें तो ये हो गया फाई आई ऑफ V प्लस फाई आई ऑफ W। दूसरी प्रॉपर्टी है फाई आई ऑफ कोई अल्फा, कोई नंबर ले लो या A ले लो, जिसमें A, जैसे इसमें A लिया है तो अल्फा ले लेते हैं, अल्फा V। तो ये हो गया फाई आई ऑफ V, तो हमारे पास ये है A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस, तो ये हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अंदर जाके, फाई आई ऑफ अल्फा AV1 ऐसे हो जाएगा प्लस अल्फा A2 V2 और ये लास्ट में ये वाला आ जाएगा हमारे पास सिर्फ अल्फा A। मीन्स ये हो गया अल्फा और ये फाई आई ऑफ V, ये हो गया लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन डिफाइन करो जो जैसे फर्दर
फाई आई ऑफ वी जे इक्वल टू फाई आई ऑफ, अगर हम 0 1 ये रखें 0 V2 1 VJ प्लस 0 N रखें अगर हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी तो सारे ज़ीरो हैं। तो जैसे फंक्शन डिफाइन किया था उसमें a सपोज करो तो ये आता था हमारे पास 1, जब i j के बराबर होगा तो 1 होगा और i j के बराबर नहीं होगा तो ये 0 होगा। जैसे में अगर i 1 है तो 1 होगा ये वाला, अगर i 2 है तो नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमने इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि फाई आई ऑफ वी जे इक्वल टू, ये इसको क्रोनेकर डेल सिंबल कहते हैं, क्रोनेकर फॉर्मूला होता है, ये फंक्शन होता है, 1 फॉर आई इक्वल टू जे एंड 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। अब हम क्या डिफाइन करेंगे कि जो बी स्टार हमने लिया था फंक्शन का, जो कम्बिन ये है सबसेट है, कलेक्शन है, ये बेसिस शो करता है। बेसिस शो करने के लिए क्या करेंगे हम, एक शो करेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है और दूसरा शो करेंगे कि ये जो स्पैन करता है, वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। फर्स्ट टू शो बी स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए शो करते हैं हम, स्केलर लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 जो भी है, और वेक्टर्स लेते हैं किससे, इस वाले सेट से वेक्टर लेने, मतलब फंक्शंस लेने, और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, टेक a1 phi 1 प्लस a2 phi 2, इसमें ये स्केलर हैं और ये फंक्शन है, इनकी कॉम्बिनेशन को अगर हम 0 करते हैं, मतलब 0 फंक्शन से डिनोट करें, ए आई जो है वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं हम, वेक्टर्स जो है ये फील्ड से ले रहे हैं एफ से। तो अगर हम इसको किसी वेक्टर पे डिफाइन करेंगे, मतलब v1 वाले से phi 2 a n phi n, कोई वेक्टर vj ले लो, उसको बहुत साइड डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये हो गया है ना, हमारी जो लीनियर फंक्शनल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब इसको आउट साइड कर लेंगे, a1 phi 1 ये vj हो जाएगा प्लस a2 phi 2 vj, वैसे ए एन phi n vj इक्वल टू, ये तो 0 है, 0 फंक्शन 0 ही होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, हमने पढ़ा था अभी ऊपर फंक्शन डिफाइन किया कि जब ये वाला नंबर इसके बराबर होगा तो तभी ये 1 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 होगा। जैसे 1 j, तो j के लिए ही ये 1 होगा, बाकी सब के लिए 0 हो जाएगा। तो a1 0 प्लस a2 0, सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ j वाला जो aj हम कोई नंबर इसमें लेंगे वो 1 रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये मिलता है ai इक्वल टू 0, सारे i 0 हो जाते हैं, ai 0 हो जाते हैं, i लेस देन n। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि phi 1 phi 2 phi n जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियर इंडिपेंडेंट है। दूसरा है, हमने शो करना है कि बी स्टार जो है वो स्पैन करता है वी को, वी स्टार को, मतलब वो जनरेट करता है। इसमें हम क्या लेंगे, कोई वेक्टर ले लो वी स्टार में, फंक्शन ले लो, कोई एलिमेंट बी, एनी एलिमेंट, और हम डिफाइन करते हैं फंक्शन फाई ऑफ वी आई, जो पहले से शुरू किया डिफाइन किया था हमने, अल्फा आई फॉर 1 लेस देन आई लेस देन एन। इस अल्फा की जगह आप ए लिख लो, सिंपली इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेक कोई वेक्टर वी लेते हैं, मतलब ये हो गया कि वी जो है अगर वी में है तो इसका मतलब ये होगा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, b1 v1 में लिख सकते हैं, b2 v2 प्लस bn vn, इसमें बीच में किसी स्केलर, ये स्केलर्स हैं b1 bi बिलोंग टू f। अब इस पे अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई ऑफ v, ये सब पे डिफाइन होगा, फाई ऑफ b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस bn vn इम्प्लाइज। अब अगर फाई लीनियर फंक्शनल है तो ये b आउटसाइड आ जाएगा, तो b1
फाई ऑफ v1 प्लस b2 फाई ऑफ v2 bn फाई ऑफ vn। तो लेकिन हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया है, ये तो a1 अभी हमने डिफाइन किया कि ai है, तो ये b1 a1 हो जाएगा प्लस b2 a2 प्लस bn an। अब हमने देखा था कि बट फाई ऑफ i जो vi हमने डिफाइन किया था वो तो या 1 था या 0 था, तो ये हो गया फाई i ऑफ b1 v1 प्लस bn vn। अब इसको एक फंक्शन अगर बाहर से लगा, अब ये अगर लीनियर फंक्शनल है तो ये b1 आउटसाइड आ जाएगा, b1 फाई i ऑफ v1 हो जाएगा प्लस b2 फाई i ऑफ v2 प्लस bn फाई i ऑफ vn। और ये हो गया, ये जो है ये 0 था, है ना। फार i अगर इसके बराबर नहीं होगा तो वो 0 होगा, और अगर होगा तो 1 होगा। तो ये b ऑफ 0 प्लस b2 ऑफ 0 bn किसी एक के लिए वो 1 हो सकता है, किसी i के लिए मीन्स, तो वो हो जाएगा bi। तो यहाँ से इससे हमें क्या मिलता है, सो दैट फाई ऑफ v इक्वल टू b1 a1 प्लस b2 ये वाला a2 प्लस bn an। हम इसको है ना, इसको मतलब कम ये कम्यूटेटिव है तो इसको a1 b1 भी लिख सकते हैं, वेक्टर्स को मीन स्केलर्स को जो मल्टीप्लाई करके हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं an bn। तो यहाँ से ये हो गया कि b1 को हमने क्या डिफाइन किया था, फाई i ऑफ v, तो ये हो गया a1 फाई i ऑफ v प्लस a2 फाई i ऑफ v1, हाँ ठीक है, फाई 2, ये फंक्शन चेंज करते रहो 1 2 एंड an फाई n ऑफ v। और ये हो गया a1 फाई 1 प्लस a2 फाई 2 प्लस an फाई n, वेक्टर कॉमन ले लें। तो यहाँ से ये हो गया कि ये v सेम है, मतलब ये हो गया जो फंक्शन को हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं फाई n an फाई n फॉर ऑल ai's जो हैं वो हमारे पास स्केलर हैं। मतलब ये हो गया कि फाई को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, फाई इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो देयरफॉर बी स्टार जो होगा वो स्पैन करेगा, लीनियर स्पैन करेगा वी को, वी स्टार को। तो अब हमें पता है कि जितने वेक्टर डायमेंशन बेसिस में होते हैं वो डायमेंशन में होता है, इसमें भी n वेक्टर्स हैं और हमारे जो वेक्टर स्पेस v है उसमें भी n वेक्टर हैं। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ v स्टार इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v।